हेलो बच्चों, मैं भरत कुमार गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा। प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक चीज़ें आपको बताएं। देखिए, चैप्टर जब समाप्त होगा, जब चैप्टर आपको हम पार्ट किसी प्रश्नावली का हम ख़त्म करेंगे, तो आपको हम उसी जिस ऑनलाइन बना है जो आपका क्लास 10 का, उस पर हम क्वेश्चंस भेज देंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो भी दिक्कत होगी उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आया आप लिख दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, उसको बताएंगे। एक बात और कि आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। ये पूरी जानकारी आपको देगा, उससे बचने के, कोरोना वायरस से बचने के लिए बारे में बताएगा भी। तो उसको आप पहले याद रखिए। और अगर आप अपना ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आस पड़ोस के बच्चों से जो आपके परिचित में हों, उनके गार्जियंस हों, उन आपके साथी जो हों, उनको आप ये आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करवाइएगा। पहला काम। दूसरा ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप अगर अपने इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको अधिक से अधिक उसको सॉल्व कर सकूं। और इस बात का एक बात और ध्यान रखें कि हम जैसे और भी टीचर्स मैं पढ़ा रहे होंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा भी प्रयास है कि मेरा, देखिए, हम इस स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप घर बैठ के कुछ पढ़ें। इस संकट की घड़ी में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेशन लेट हो गया है। इसलिए इस ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ बच्चे देहात के हैं, अगर ऑनलाइन मैंने एक दिन मैसेज देता था कि जूम ऐप से आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लें, और भी अध्यापकों, टीचर्स ने भेजा होगा। पर जूम ऐप में एक दिक्कत आ रही है कि वीडियो सही साफ नहीं क्लिप आ पा रहा है। और दूसरी बात है, देहात के बच्चों का उस समय पता नेटवर्क है कि नहीं है। इसलिए ये सुविधा सारे टीचर्स आपको दे रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। मैं आपको आज 10th क्लास का जो चैप्टर्स है उसको द्विघात समीकरण, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी जो भी दिक्कत होगी तो आप इस नंबर पर जब भेजेंगे तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो द्विघात समीकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। द्विघात समीकरण, इसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो द्विघात समीकरण, देखिए, द्विघात बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद जानते होंगे। किसी एक, यहाँ जो बहुपद पढ़ा जा रहा है, किसी एक चर राशि में लिखा गया बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद में एक प्रकार आपका ये होगा, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। किसी बहुपद में भी बताया गया होगा 9th में आपको कि किसी बहुपद में जो सबसे उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। अगर एक घात का है तो रैखिक बहुपद कहलाता है, द्विघात का द्विघात बहुपद कहलाता है, 3 घात का है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। बहुपद को आपने लिखा होगा px से व्यक्त करते हैं, px, qx, rx, इससे व्यक्त करते हैं। अगर x में है, y में है तो क्या लिखेंगे, y का बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या कोई भी एक घात का द्विघात का जो भी हो तो उसे py बोलते हैं। t में है तो pt, ut, qt, rt, ये सब चीजें आपको बताई गई होंगी। तो द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि यदि px कोई द्विघात बहुपद हो, px कोई द्विघात बहुपद हो, तो px बराबर 0 क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। ये शर्त होनी चाहिए कि ये द्विघात बहुपद होना चाहिए, द्विघात बहुपद होना चाहिए। px अगर द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसा में द्विघात समीकरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे आपका 3x² + 7x + 3 बराबर 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो ये तो बहुपद हो गया, बराबर 0 है, बहुपद है, परंतु ये बहुपद है, परंतु अगर बराबर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ये भी द्विघात, ऐसा नहीं कि अचर पद इसमें दिखेगा। सबसे उच्चतम घात क्या है, 2 है, जो चर राशि है उसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर 0 तभी आप, अगर मान लीजिए अचर पद जो इसमें 3 है, ऐसे मान लीजिए ऐसे हो 7x बराबर 3 या -3, तब भी ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप के बारे में अगर बात करें तो व्यापक रूप द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या कहलाएगा, इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाएगा, जहां a b c, अब देखेंगे इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। अधिकतम घात इस अक्ष की चर राशि कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ a b c कोई वास्तविक संख्या मतलब कोई ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, मिश्र भिन्नात्मक संख्या हो, या करणी में कोई संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, तो ये ABC आपको मैंने बताया, ABC जहां ABC क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे आपका 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। इसमें a कितना होगा, देखिए a के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 3, b के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, a बराबर क्या होगा, 3, b बराबर क्या होगा, 7, और c के स्थान पे क्या लिखा हुआ, 9। यानी a जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें a जो होता है, एक क्या ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, a जो है होता है x स्क्वायर का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक, और c होता है अचर पद। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। जैसे अगर एग्जाम देखा जाए, जैसे मान ली लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें देखिए क्या है, a कितना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं तो 1 होगा, यानी a क्या होगा 1, b 7, और c कितना होगा 1 आया, यानी a कितना होगा 1, b आपका 7, और c आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर माइनस संख्या होती, इसे मान ली लिखा होता -7x प्लस 4 बराबर 0, तो a कितना है 1, b कितना है -7, और c कितना है 4, यानी a आपका कितना है, इसमें a आपका 1 हो गया, b आपका कितना हो गया -7, और c आपका कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब अगर आप इसके पहले आपने 9th में रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, तो रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें, तो रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें x का केवल एक मान प्राप्त होता है, तो जानते होंगे x का केवल एक मान प्राप्त होता है। जबकि अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें, जितने घात का होगा उतने मान प्राप्त होते हैं, जो कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की जब बात करेंगे तो उसमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें आपको मानो, गुणनखंड आपका बेहतरीन होना चाहिए। जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं या 9th पढ़ के, जो 9th में आपने द्विघात बहुपदों का गुणनखंड पढ़ा होगा, तमाम तरीका पढ़ा होगा, तो उसमें एक त्रिपदी वाला गुणनखंड होगा, उसको जरूर लगाइएगा, वो बहुत जरूरी है, त्रिपदी वाला। और एक फार्मूले इस पर जो सवाल आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड a प्लस बी, a माइनस बी आता है, इस पर जो संबंधित सवाल है उसको एक बार प्रयास कर लेंगे तो ये चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसानी होती है बड़ी आसान चीज, बस थोड़ा समझना है। तो द्विघात समीकरण की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण और बहुपद 2 शब्द है इसमें, एक आपका समीकरण होता है, एक होता बहुपद।
बहुपद में जैसे मान लीजिए आप कोई बहुपद है, जैसे मान लीजिए आपका दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मान लीजिए px कोई बहुपद है, तो एक द्विघात का है, अधिकतम घात 2 है, ठीक है, द्विघात बहुपद त्रिपदी है। तो इसमें x का अगर हम मान रखते जाएं, जैसे x के स्थान पे हम 1 रख दें या 0 रख दें x के स्थान पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 6, यानी कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम यश के स्थान पे 1 रखें, यश के स्थान पे 1 रखें, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में x के स्थान पे 1 रख दीजिए 6, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 6 5 11 एक बार 12 आ जाएगा। तो देखिए x का मान बदलेंगे तो बहुपद का मान भी क्या होगा, बदलता जाएगा। पर x के कुछ ऐसे मान मिलेंगे, यश के कुछ ऐसे मान मिलेंगे, जैसे मान लिया x के स्थान पे हम -2 रखें, तो कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, तो हो जाएगा 4 -10 प्लस 6, और 6 और 4 जुड़ जाएगा 10 -10, ये कितना आ जाएगा, यानी x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। इसी तरीके से यानी x बराबर आपने -2 रखा तो इस समीकरण का मान 0 होगा। इसी तरीके से x बराबर -3 रखेंगे तब भी इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा। बाकी इसके बाद कोई मान रखेंगे तो 0 नहीं होगा, केवल ये 2 मान है। तो x बराबर -2 के लिए बहुपद का मान 0 हो गया, x बराबर -3 के लिए बहुपद का मान 0 हो गया। तो x बराबर 2 और x बराबर -3 इस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं। x बराबर जो आपका -2 है और x बराबर जो -3 है, इस द्विघात बहुपद के शून्य, इसको अंग्रेजी में जीरोज बोलते हैं, शून्य कहलाता है। इस बहुपद क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, इसको शून्य बोलते हैं। दूसरा अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें, द्विघात समीकरण मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा जी, तो इसकी बात अगर करेंगे, अच्छा जितने घात का होगा उसके उतने, अगर एक घात का बहुपद है तो 1 शून्य प्राप्त होगा, 2 घात का बहुपद है 2 शून्य आएगा, 3 घात का होगा 3 शून्य होगा, 4 घात का होगा तो 4 शून्य होगा। यहाँ आपको द्विघात के बारे में विशेष तौर से बताया जाएगा। अब ये बात करते हैं इसको, ये देखो समीकरण हो गया, ये तो बहुपद था, अब बराबर 0 मैंने लिख दिया तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब अगर इसमें x बराबर -2 रखेंगे, अगर इसमें x बराबर -2 रखा जाए तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 बराबर 0, तो देखेंगे आप रखेंगे तो ये आपका 4 -10 प्लस 6 बराबर 0, तो 10 -10 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी x बराबर -2 रखने पर इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसी तरह से x बराबर -3 रखेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर -3 और x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, जिनको हम हल कहते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा रैखिक समीकरण में, तो कहा गया निम्न समीकरण को हल कीजिए, रैखिक समीकरण में आपने पढ़ा होगा निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो आप इसमें क्या करते थे, x का मान बताते थे। x का मान जो होगा उस समीकरण का मूल कहलाता है। देखिए मूल और शून्य अलग अलग, जो शून्यक होता है वो किसी बहुपद के लिए होता है, और मूल जो होता है वो किसके लिए होता है, किसी समीकरण के लिए होता है। और जितने घात का बहुपद हो या समीकरण हो उसके उतने शून्यक या मूल प्राप्त होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, शून्यक बहुपदों के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल जो होता है वो द्विघात किसके लिए, समीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि यहाँ 2 हम घात का समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसके 2 मूल कहलाते हैं, यानी किसी भी द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है। ये मूल इस समीकरण के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण के कितने हल प्राप्त होते हैं, कितने मूल प्राप्त होते हैं, तो आपका सवाल उत्तर होगा 2। द्विघात समीकरण के 2 मूल या 2 हल प्राप्त होते हैं। अब आता है किसी द्विघात समीकरण अगर मान लीजिए दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 3x² + 7x - 2 बराबर 0,
और कहा जाए कि सिद्ध पता करो, ये जानकारी प्राप्त करो कि क्या x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है कि नहीं। क्या x बराबर 1 इस समीकरण का हल है कि नहीं, हल कहें या मूल कहें दोनों के शब्द है। तो क्या x बराबर 1 इस समीकरण का हल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 1 इस समीकरण के बाएं पक्ष में रखिए। अगर 0 मिल जाता है, दाहिना पक्ष मिल जाता है, तब इसका हल होगा, अन्यथा ये इसका हल नहीं होगा। इसको हम जांच करते हैं। देखिए x बराबर अगर हम 1 रखने पर तो 3 1 का स्क्वायर प्लस s के स्थान पे 1 रख रहे हैं -2 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 7 -2 बराबर 0, 7 3 10 -2 बराबर 0, तो 8 बराबर 0। देखो दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, तो दोनों पक्ष अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये x बराबर 1 इस समीकरण का या द्विघात समीकरण का हल नहीं है या मूल नहीं है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो है मूल। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x स्क्वायर 7x -2 सब इधर ही हो, कुछ पद उधर भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बराबर 2 लिखा हो, तब आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, अगर राइट हैंड साइड आता तो हल है, अन्यथा नहीं है। ये सब आपको क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ आपको पढ़ना है किसी भी द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकालने की पहली विधा है, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, जिसको हम त्रिविधि, इसको हम त्रिपद वाले मेथड से करेंगे। दूसरी विधि है सूत्र विधि। एक विधि और है जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बना के हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि है। ये 3 विधियां हैं, इन दोनों में लगभग एक ही शब्द है, इसलिए द्वितीय विधि लोग कहते हैं, या मैं भी इसको 2 ही बोलूंगा, पर जाने रहिए। एक तरीका है गुणनखंड विधि है, ये सबसे आसान विधि है। सूत्र विधि, इसका एक नाम होता है श्रीधराचार्य विधि, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। और तीसरा एक तरीका पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि, ये गुणनखंड के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ये समझिए पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि। आपको मैंने बता दिया द्विघात समीकरण में 2 ही हल होते हैं, दोनों हल इसके समीकरण के मूल कहलाते हैं। पहला जो विधि है इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, तो इसकी चर्चा हम आप लोग को कल करेंगे। हम पर डे एक वीडियो आपका यूट्यूब वीडियो एक लोड करेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। यूट्यूब वीडियो आप लोड करिएगा, हम क्वेश्चंस आज कुछ आप लोग को फोटो कापी दे देंगे, उस क्वेश्चंस को हल करिएगा। उसमें पहला ये रहेगा कि आपको द्विघात समीकरण पहचानना है। दूसरा, किसी भी द्विघात समीकरण के सामने, किसी भी समीकरण के सामने, द्विघात समीकरण के सामने कुछ x की वैल्यू दी रहेगी, आपको पता करना रहेगा कि ये हल है कि नहीं। देखिए, जो भी दिक्कत हो आप बेहिचक पूछिए, सामने रहने पर तो व्यक्ति नहीं पूछता है, हो सकता है डरता हो या कुछ और रीजन हो, परंतु अब तो मेरे आप सामने हैं नहीं, आप जो पूछेंगे मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आप घर बैठ के कुछ पढ़िए, ताकि जब सेशन स्टार्ट होगा तो कुछ हमको आसानी होगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पर वो तीव्रता ज़्यादा होगी उसकी, जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म किया जाएगा। इसलिए जितने ही बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिनके आपके दोस्त अगर ऐसा है जो उस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो आप सब ग्रुप आप उनका बना उससे नहीं, उनको आप सूचना कर दीजिए, अंकित सर के पास नंबर भेज दीजिए, अंकित सर आपको ज्वाइन कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आरोग्य सेतु जरूर ज्वाइन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।